अब हम आपको गुजरात की नॉन पॉलिटिकल ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाने वाले हैं और उस गांव में हम आपको लेकर चलेंगे जहां के लोगों पर लगातार विदेश जाने का नशा सा सवार है। इस गांव का नाम डिंगुचा है जो गांधीनगर से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर है और इस गांव के लोगों का फेवरेट डेस्टिनेशन अमेरिका है, जहां जाकर बसने के लिए ये लोग अपनी जान भी दांव पे लगाने को तैयार हैं। जिसके पास लीगल पेपर नहीं होता है वो अवैध तरीके से अमेरिका जाने की कोशिश करता है। ऐसा ही एक प्रयास इस गांव में एक पूरा परिवार कर चुका है, जिसकी वजह से उसकी जान भी जा चुकी है। आपको शायद याद ही होगा, इसी साल जनवरी में कनाडा अमेरिका बॉर्डर पर ठंड की वजह से एक भारतीय परिवार के 4 सदस्यों की मौत हो गई थी, जब यह परिवार कनाडा से अवैध रूप से अमेरिका में घुसने की कोशिश कर रहा था। वो परिवार गुजरात के इसी डिंगुचा गांव का निवासी था। चुनाव के मौसम में गुजरात की नॉन पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करते हुए जी न्यूज की टीम डिंगुचा गांव पहुंची तो वहां आधे से ज्यादा घरों में हमने ताले लटके हुए देखे, क्योंकि गांव के आधे से ज्यादा परिवार विदेशों में शिफ्ट हो चुके हैं। इस गांव में पहुंचकर हमें पता चला कि आखिर इस गांव के लोग अमेरिका जाने के लिए इतने परेशान क्यों रहते हैं। गुजरात के डिंगुचा गांव के लोगों को लगी विदेश जाने की इस लत का आज हमने ऑन द स्पॉट डीएनए टेस्ट किया है, जिसकी रिपोर्ट अब हम आपको दिखाना चाहते हैं। इस वक्त हम डिंगुचा गांव में मौजूद हैं और सबसे पहले आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। जैसे ही गांव में आप घुसेंगे आपको गांव के घरों पर कुछ यूं ताले बंद नजर आएंगे। यहाँ पर ताले लगे हुए हैं। क्या वजह है? जो यहाँ के लोग हैं स्थानीय आसपास के, उनसे पूछते हैं ये घरों पर ताले क्यों बंद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रभात देसाई है। हाँ। ये घर पे ताला इसीलिए है क्योंकि इधर सब लोग एनआरआई है, तो मोस्टली सब कलोल में पंचवटी में रहते हैं या अहमदाबाद में रानीप एरिया में रहते हैं और कुछ लोग एनआरआई, ज्यादातर एनआरआई विलेज है ये, इसीलिए ये सब पोजीशन आपको। ये लोग कहाँ रहते हैं? एनआरआई मतलब? एनआरआई मीन्स नॉर्दर्न स्टेट ऑफ इंडिया, वो आउट ऑफ कंट्री रहते हैं। नहीं, किस देश में सबसे ज्यादा रहते हैं? यूएसए, कनाडा, सब मैक्सिमम, क्योंकि अभी अभी उसका ये प्रोग्राम हुआ है ब्रह्मणी माता जी का, जबरदस्त पूरे गाँव का आजू बाजू सब रेसिडेंशियल बहुत लोग आए थे इधर। बहुत बड़ा फंक्शन किया था इधर, तो सबसे ज्यादा वो लोग अमेरिका और कनाडा रहते हैं। ताले क्यों बंद है यहाँ पर? बाहर रहते हैं। बाहर कहाँ? अहमदाबाद से कलोल, अहमदाबाद। हाँ। उधर रहते हैं। अच्छा, और अमेरिका भी रहते हैं? अमेरिका हो गया, अमेरिका भी हो गया, गुजरात में। हाँ। सबके घर में से एक एक है। कहाँ पर? कल विदेश में है, कलोल है, अहमदाबाद है। अच्छा। सब जगह पे। हमने सुना कि इस गांव से ज्यादातर लोग अमेरिका जाते हैं। वो पता नहीं। वो पता नहीं है। हम है ना यहाँ भाड़े पे रहते, किराए पे रहते, हमारा खुद का घर नहीं है। आपके मकान मालिक कहाँ रहते हैं? आपके मकान मालिक कहाँ रहते हैं? हमारा मकान मालिक अहमदाबाद रहते हैं। अच्छा अच्छा। अहमदाबाद रहते। पर हम ये बयान दे ना फिर हमारा ऊपर आएगा, इसलिए हम किसी को कुछ कहते नहीं है। मैं देख रहा हूँ डिंगुचा के अधिकतर घरों में ताले बंद हैं। ये लोग कहाँ रहते हैं? ये सब लोग अहमदाबाद में रहते हैं, कलोल में रहते हैं, सब नौकरी वाले हैं। यहाँ से कोई अमेरिका में नहीं रहता है? अमेरिका में जो जिसका पहले से है कायदे से जो होगा वो तो बहुत पुराना है सब लोग। अच्छा। उसका भाई कुटुंब कबील हुआ है, सब लोग
सुखी होएगा तो कल में जाएगा, अहमदाबाद में जाएगा। और स्कूलों में तो आगे तो कोई कुछ बढ़ा नहीं सकते, इसीलिए तो सब लोग बाहर देते। अच्छा, अमेरिका कितने लोग जाते हैं इस गांव से? अभी तो कोई नहीं है ना, लाइन कौन नहीं जाएगा? जिसके पास जिसका कोई पूरा ना हो वो नहीं जाएगा, फाइल वाइल रख के वही जाएगा। और तो क्या कैसे जाएंगे? तुम हम कैसे जाएंगे? वीजा वीजा तो लाइन बंद है, अभी तो कॉन्सुलेट बंद है। कौन जाएगा, किधर से जाएगा? बिना वीजा के भी जाने का प्रयास करते हैं क्या कभी? करते हैं, लेकिन इसके पास इतना पैसा चाहिए ना। कितना पैसा? पैसा तो लोग बाहर तो बोलते हैं बहुत, लेकिन किसके पास है नहीं। खेती वाले सब है इधर तो। एजेंट कितना पैसा मांगता है? ये एजेंट को हमको मालूम नहीं है, एजेंट के पास गए नहीं तो कैसे मालूम होगा? हमारी पहुंच नहीं है तो कैसे इसके पास जाएंगे हम? डिंगुचा गांव के लोग अमेरिका ही क्यों सबसे ज्यादा जाना पसंद करते हैं, वजह क्या है? इसका इधर रोजगार धंधा नहीं है, कम है तो कम है, ऐसे लोग को जाते हैं। आप भी बाहर से आए हैं? मैं कनाडा से आया हूँ घूमने के लिए। ये गांव आपका है? हमारा गांव है, हम इधर पैदा हुए हैं। अच्छा, फिर ये जो घरों में ताले बंद हैं अलग अलग जगह पर, ये इसी वजह से है कि अधिकतर लोग अमेरिका कनाडा जाके रहते हैं? सबसे ज्यादा लोग अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में है। अच्छा, ये जो कई बार बिना वीजा के, वैलिड वीजा के जाने का प्रयास किया जाता है, ये कैसे लोग करते हैं, कैसे जाते हैं अमेरिका? ये जाने की मजबूरी है, जो कायदे से नहीं होता तो इसी ऐसे जाते हैं लोग को। ऐसे ये मजबूरी किस बात की है? क्यों मतलब बिना वैलिड पेपर के जाने का प्रयास क्यों किया जाता है इसका? सब लोग चले गए तो मैं भी ऐसे चले जाऊं, इधर रहना कोई पसंद नहीं करता। रोजगार ही नहीं है, खेती में कुछ पाकता नहीं है। क्या चीज? खेती में कुछ पाकता नहीं है, खेती मोहवारी हो गई है सब, इसलिए अमेरिका भाग जाते हैं। तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना किसी को, वो घर संसार तो चलाना पड़ेगा ना। पटेल साहब, आप कितनी बार अमेरिका गए? मैं 3 बार गया हूँ। इस गांव के कितने लोग अमेरिका में रहते हैं या जाते हैं? तो पता है, इसका तो अंदाज मेरे पास है नहीं, मैं यहाँ रहता नहीं हूँ। लगभग फिर भी एक अनुमानित परसेंटेज में 60%, 70%, 60% है। अच्छा, अमेरिका में कितने सालों से इस गांव के लोग अमेरिका में जाना शुरू किए हैं? करीब 1970 से 17 से जाता है। 70 की 17? 70। अच्छा, 1970 से 70 से। जैसे मान लीजिए अभी किसी नया लड़के को अमेरिका जाना है, तो वहां पर आपके गांव के जो लोग पहले से रहते हैं उनसे संपर्क करते हैं या किसी और से बातचीत करते हैं? ये तो पता नहीं है ना, हम लीगल ही जाने का इच्छा होती है जो लोग, लेकिन जिसके पास कोई चांस नहीं है वो कैसे जाता है? कैसे जाता है? मैं यही सवाल करता हूँ, मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, इसीलिए मेरे को तो जास्ती क्या पता। सुना है, मतलब इलीगल तरीके से कैसे आदमी जाता है? ये तो पता नहीं है यार, मैं तो हमारा घर का कोई आदमी तो इलीगल जाते ही नहीं। मैं लीगल जाने का था तो मैंने 2015 में एप्लीकेशन की थी और मेरी एप्लीकेशन ग्रांटेड हो गई, इसीलिए मैं तो जाता हूँ। यहाँ का कोई आदमी प्रॉपर रहता है, इसे पूछो तो सही जवाब मिलेगा। मैं तो यहाँ। अच्छा, एक चीज बताइए, अमेरिका ही क्यों? अमेरिका का करेंसी रेट यहाँ से जास्ती
बढ़िया है, इसीलिए वो वहाँ जाते हैं ना। यहाँ कमाने का और वहाँ मेहनत करता है तो इसको पूरा वेतन मिलता है। कोई और है घर में? अच्छा अच्छा, आप अकेले हैं? क्या नाम है आपका? आप जगदीश भाई पटेल के घर से हैं? क्या हुआ था जगदीश भाई पटेल के साथ? यार सब बात छोड़ो ना यार, तुम जाओ, हम कोई बात नहीं करने की। कैसे अमेरिका जाने का प्रयास कर रहे हैं? पर जाता था, चलो जवा दो बात। वीजा था कि नहीं था? वीजा कनाडा का था। अच्छा, तो कनाडा से पार करने की कोशिश कर रहे थे अमेरिका? अरे तो कोई मालूम नहीं है मेरे को, तुम जाओ, बात फिनिश करो, जाओ। नहीं, एजेंट ने क्या कोई धोखा दिया था? नहीं, कोई नहीं दिया। तो बहुत दुख का ये मामला था। दुख तो क्या करे। हैं? नहीं, बिल्कुल दुख का विषय है, इसीलिए किसी और के साथ ना हो ऐसा, इसीलिए मैं आपसे तो कोई ना चोरी नहीं था। नहीं, किस एजेंट से आप लोगों ने संपर्क किया था? कोई एजेंट नहीं है। हाँ। चलो जाओ, वो बात बन गई। आपके बेटे, आपकी बहू और दोनों जो बच्चे थे उनके कितने महीने पहले इस डिंगुचा गांव से कनाडा गए थे? 10 महीना पहला। क्या बता कर गए थे? कनाडा जाने का बस। फिर कनाडा से अमेरिका जाने की कोशिश कर रहे अब आगे नहीं पूछो। नहीं, आपको पता क्या चला था? क्योंकि मीडिया से मालूम पड़ा। हाँ, क्या मालूम पड़ा था? कि उसकी डेथ हुई। कहाँ पर हुई थी डेथ? कनाडा में। ये अमेरिका बॉर्डर से कितनी दूर पर था? ये सब पता नहीं है। हाँ, ऐसा भी कहा जा रहा था कुछ एजेंट अमेरिका। नहीं, कोई एजेंट नहीं था। हाँ। कोई एजेंट नहीं था। मुझे बताइए कि इस गांव में बिना वीजा के भी लोग जाने की कोशिश करते हैं क्या? हाँ, अभी तो सब जाते हैं, मैंने सुना है ऐसा। मैं ऐसे डेफिनेटली नहीं बोलता, लेकिन सुना है सर, सब जाते हैं ऐसा। कैसे जाते हैं? बस ऐसे जाता, आपने जैसे बोला वैसे 2 नंबर ऐसे सब जाते हैं ना। हाँ, वैसे 2 नंबर से किस किस देश से होकर जाते हैं? नहीं, वो कोई आइडिया नहीं हो सर। अच्छा, क्योंकि मैं थोड़ी एजेंट हूँ साहब। नहीं, सही बात है आपकी। तो ये रास्ता क्या होता है, कैसे मतलब इनको संपर्क कौन करता है कि 2 नंबर से आपको हम भिजवा देंगे बाहर? वो मेरे को कुछ आइडिया नहीं है सर इनका। क्या सुना क्या है आपने? सबका सुना है, मेरे दोस्त वो सब जा रहे हैं ऐसे 2 नंबर पे, ऐसे एजेंट को काम दे के जा रहे हैं, वैसे ऐसा सब सुना है। एजेंट कितना कमीशन लेता होगा? वो कोई आइडिया आपके दोस्तों ने बताया? वो कोई आइडिया नहीं है। फिर भी कुछ बताया? वैसा कोई प्रॉपरली मेरे को सर मालूम ही नहीं। विदेश में नौकरी करना या पढ़ाई के लिए जाना या फिर अच्छी लाइफस्टाइल के लिए कोई कारोबार करना, इसमें कोई गलत बात नहीं है। जिसको मौका मिलेगा वो जाता है और जाना भी चाहिए। लेकिन गलत बात यह है कि कभी अवैध ट्रैवल एजेंट के झांसे में नहीं आना चाहिए, अवैध तरीके से विदेश जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पैसों के लालच में या फिर रिश्वत देकर किसी एजेंट को विदेश जाना आपकी जिंदगी पर भारी पड़ सकता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण यहां पर डिंगुचा गांव में आकर कुछ लोगों से बातचीत करने पर पता चल जाता है। डिंगुचा गांव के लोग काफी सालों से अमेरिका में रह रहे हैं, काफी अच्छे तरह से रह रहे हैं, बहुत ही वैलिड वीजा से यहां पर गए हैं। लेकिन जैसे ही कुछ एजेंटों को यह पता चला कि इस गांव के लोगों को अमेरिका जाने का ज्यादा मन रहता है, तो वो गलत तरीके से भी कुछ लोगों को भेजने का प्रयास करने लगे, जिसकी वजह से लोगों की जिंदगी दांव पर लग जाती है। तो हमारी अपील यही है कि आप भी अगर बाहर जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो सभी वैध तरीके से जाइए, किसी भी एजेंट के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, गुजरात। गुजरात के जिस डिंगुचा गांव की ग्राउंड रिपोर्ट आपने देखी, वो गांव विदेश जाने वाले लोगों से ज्यादा अवैध रूप से विदेश जाने वालों के लिए बदनाम हो चुका है। यहां पर लोग अमेरिका पहुंचने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करना चाहते हैं, जिसका फायदा गांव में एक्टिव ट्रैवल एजेंट उठाते हैं। लेकिन इसका नुकसान विदेश जाने के लिए किसी भी हद से गुजर जाने के लिए तैयार रहने वाले लोगों को भी उठाना पड़ता है।
जो विदेश जाने के चक्कर में कई बार अपनी जान तक गंवा देते हैं। लेकिन फिर भी डिंगुचा गांव के लोगों के दिलो दिमाग से अमेरिका जाने का बुखार नहीं उतरता, जिसका पता आपको हमारी इस ग्राउंड रिपोर्ट को देखकर लग ही गया होगा।